अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। आज हम बैन वाला गला बनाना सीखेंगे। ये मेरे कस्टमर की डिमांड है कि मुझे ऐसा गला बना के दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये शर्ट की कटिंग मैंने कर ली है। गले की चौड़ाई जो है वो 3 इंच और जो लंबाई है वो 3.5 इंच पे हमने इसको राउंड नेक काट लिया। ये बिल्कुल आपने राउंड में नहीं काटना है, इसको राउंड और वी मिक्स शेप में आपने इस बैन को कमीज़ के फ्रंट पीस की आपने कटिंग करनी है, बैक की कटिंग नहीं करनी। अब हम जो वी है आगे जो बनाना है इसका, उसकी हम कटिंग करेंगे। मैंने राउंड नेक काटा था, उसके अंदर वाला पीस है, इसी में हमारा वी कट जाएगा। जो गले की चौड़ाई है वो तकरीबन जो है वो 1 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा है, 1.5 इंच से कम है और 1 इंच से ज़्यादा है। तो इसको हम 1.25 इंच गले की चौड़ाई रखेंगे। और जो लंबाई आपने यहाँ से लेनी है, जो गले की नॉर्मल नाप होता है वो 7.5 बाई 7.5 होता है, तो यहाँ से हम 8 इंच पे इसको काटेंगे। अब हमने ये देखना है कि हमें वी की लंबाई 3.5 हमने ये काट लिया था, तो यहाँ से आपने इसको 8 इंच पे, क्योंकि आधा इंच वो सिलाई में आ जाएगा, तो ये 7.5 तैयार होना चाहिए। तो यहाँ से आपने नाप लेना है कि आपको वी कितनी जो है वो चाहिए। मुझे जो है वो 4.5 इंच वी चाहिए, तो मैं इसको चौड़ाई के बाद इसकी लंबाई करेंगे। यहाँ से आपने इसको 5 इंच, क्योंकि आधा इंच वो सिलाई में आ जाएगा। पौना इंच चौड़ाई है और लंबाई जो है वो 5 इंच है। ये हमने वी बना लिया है। अब इसकी हम बाहर वाली जो है वो 1.25 इंच पट्टी की लाइन लगाएंगे और इसको काटेंगे। ये वी हमारा कट गया है। इसमें एक हमने वी वाला जो है वी शेप बना के बैंड लगाना है, और दूसरा हमारे बाजू की लेंथ जो है वो कम है इसमें, तो इस पर हम आगे डिज़ाइनिंग करेंगे। ये इसके साथ पाइपिंग है जो हमने लगानी है, तो इस पाइपिंग के साथ हम थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करके इसके आगे पीस डालेंगे ताकि इसकी लेंथ पूरी हो जाए और कमीज़ भी जो है वो अच्छी स्टाइलिश तैयार हो। अब इस वी को चिपका लेंगे कपड़े पे। जब गला चिपकाएं तो इसका नाप लाजमी चेक करें। ये 1.5 इंच जो है हमारे गले की चौड़ाई आ रही है, हमें 1.5 इंच ही वी चाहिए। अब हम इसको पैर की सिलाई लगा के इसको अंदर से काट लेंगे। जैसे वी गला, गोल गला या किसी भी शेप का हम सिंपल गला बनाते हैं, वैसे ही जो हमने इसकी कटिंग की थी बैन की 3 बाई 3.5 की, उससे नीचे हम इसको चिपका के तुरपाई करके और फिर इसके कंधे जोड़ लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपको इसको बैन लगाना सिखाऊंगी।
ये मैंने वी बना के इसकी तुरपाई कर ली है। अब जब वी आप गला चिपकाएंगे, इसकी तुरपाई करेंगे, तो इसको आपने जब गले पे चिपकाना है तो आपने ये लास्ट वाला जो कोना है ये देखना है कि ये इस गले की गोलाई पे हो। एक कोना आपने जो बैक वाला जिस पे हमने तुरपाई करनी है जिस साइड पे, वो इसके साथ बिल्कुल इससे इसके साथ बराबर हो, इससे कम ना हो। फिर उसके बाद आप ये देखेंगे जब आप इसको तुरपाई करेंगे, सीधा करेंगे, तो इसकी ये वी वाली जो हमने गला चिपकाया है इसकी ये साइडें बड़ी हुई होंगी। तो इनको आपने गले की जो हमने गोलाई काटी थी जिस पे हमने बैन को अटैच करना है, उसको बिल्कुल उसी शेप में आपने काटना है। कमीज़ का कपड़ा नहीं कटना चाहिए, ये जो पट्टी है एक्स्ट्रा आएगी आपने उसको काट देना है। और इसको आपने एक पैर की सिलाई लगा लेनी है। सिलाई का गैप इतना रखना है कि जब हम बैन जोड़ें तो वो सिलाई बैन के अंदर आ जाए। इस सिलाई का लगाने का ये होगा कि क्योंकि ये ओरेब में होता है, जब हम नाप करेंगे बैन लगाएंगे तो ये ऐसे खुल ना जाए। फिर ऐसे जब हम बैन लगाएंगे तो बैन जो है ना वो ऐसे परफेक्ट बैठा हुआ नहीं आएगा, फिर उसमें बल आते हैं। तो एक तो इसके लिए बैन जोड़ना, नाप करना आसानी हो जाती है। जितना हम बैन का नाप लेके बैन तैयार करते हैं, जब लगाते हैं तो भी ये गले उतना ही होता है। और दूसरा इसमें ये होता है कि हमें सिलाई लगाते हुए भी आसानी होती है कि हमने कपड़ा इतना ही सिलाई में देना है। और जितना हमने ये कंधे में जब सिलाई लगाई थी तो बैक का पीस जितना कपड़ा आपने ये सिलाई में दिया है उतना आपने इसको सीधा आधा इंच उतार लेना है, ताकि जब हम बैन जोड़ें तो हमारा बिल्कुल बैन अच्छे से जुड़े। सिलाई मैंने लगा ली थी पहले ही, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, फिर आप लोग तंग पड़ जाते हैं। तो क्योंकि बेसिक चीज़ें तो हम पहले सीख चुके हैं, तो ये एक्स्ट्रा कपड़ा मैं काट देती हूँ। अब हम बैन का नाप लेंगे। बैन का आपने अंदर से नाप लेना है शर्ट से। ये बिल्कुल इसके यहाँ पे वी बनाई है वहाँ से आपने इसका नाप लेना है। ये हमारा आ रहा है 15.5। बैन की जो लंबाई है वो 15.5 है और चौड़ाई हमने 1 इंच लेनी है। 1 इंच से भी थोड़ी कम लेंगे। तो बैन के लिए मैं ये बुकरम इस्तेमाल कर रही हूँ, वही जो जेंट्स में हम इस्तेमाल करते हैं। जब भी आप अगर प्रोफेशनली काम कर रहे हैं तो मटेरियल अच्छा इस्तेमाल करें, ताकि कस्टमर आपके पास, अब जब आप काम मयारी करेंगे, अच्छा करेंगे, तो कस्टमर दोबारा आपके पास आएगा और आपसे ही काम करवाना पसंद करेगा। 15.5 इसकी जो है वो बैन की लंबाई है। हमारे 15.5 हमें तैयार चाहिए, तो मैं इसको 15.5 पे यहाँ से पीस उतार लूँगी। इसकी चौड़ाई 1.5 इंच है, तो इसमें मैंने 0.25 इंच जो है वो बैन निकालना है। ये जो हमने 16 इंच चेपी काटी थी उसको यूँ आपने डबल कर लेना है। सबसे पहले जितनी आपको बैन की चौड़ाई चाहिए, ये जो डबल साइड है, खुली हुई साइड इस तरफ है, उससे आपने वहाँ पे बैन की चौड़ाई का निशान लगाना है। मुझे 0.25 इंच चाहिए, ठीक है, ये निशान हमने लगा लिया। फिर ये जो खुली हुई साइड है यहाँ से आपने तक 3 इंच का निशान लगाना है। यहाँ से भी आपने 0.25 इंच का निशान लगा लेना है, ठीक है। इसको फिर पूरी सीधी एक लाइन, इस लाइन को इस लाइन के साथ आपने मिला देना है। यहाँ तक हमारा बैन बिल्कुल सीधा होगा। 3 इंच हमने गले की चौड़ाई रखी थी, जितनी ही चौड़ाई रखनी है उतने एरिया में हमने इसकी राउंड में शेप बनानी है। अपने इसको राउंड बनाते हुए, और आपको अच्छे से नज़र आए, ये यहाँ से आपने इसको राउंड में इस कोने में आपने इसको मिला देना है। और फिर यहाँ से ये देखना है कि आपकी जो बैन की चौड़ाई है वो 0.25 इंच ही हो। ये हमारा बैन जो है वो ये इतना सीधा होगा, और यहाँ से जो आगे वाली साइड है राउंड, वहाँ पे ये इसी तरह राउंड में हमने इसको कटिंग करनी है। फिर ये बिल्कुल गर्दन के साथ बैठा हुआ बैन आएगा।
ये हमारी शेप जो है वो तैयार हो चुकी है। अब हम इसका नाप ले लेंगे। 15.5, 15.5 का हाफ है 8.25। ये 15.5 पे आपने निशान लगा लेना है और इसको यहाँ से इसकी वी, अगर तो नीचे हमारी शेप राउंड होती तो हम इसको राउंड शेप दे देते। अब नीचे हमारी शेप वी है तो हम इसको इस तरह से वी शेप दे देंगे। ये हमारा बैन परफेक्ट कट गया। अब हम इसको कपड़े पे चिपकाएंगे। आ जाएगा हमारा इस पे बैन। कपड़े की सीधी साइड अंदर होगी, उल्टी साइड बाहर। हमने उल्टी साइड पे बैन को चिपकाना है। पहले कपड़े को अच्छे से प्रेस कर लें और ये डबल कपड़ा है। इसमें बैन नहीं आ रहा, अब हम इसको सिंगल करेंगे। यहाँ से आधा इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए इधर बैन का, ताकि हम इसको ऊपर फिर इसी से इसकी तरफ मोड़ सकें। हम ये देखेंगे कि इसी कपड़े को हम फोल्ड करें तो हमारा हो जाएगा। हाँ जी, हमारा बैन इसमें हो जाएगा। बिल्कुल साथ साथ आप बैन के जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है वो बैन की तरफ आप मोड़ दें अच्छे से, गरम इस्त्री करके बिल्कुल चेपी के साथ साथ। इस तरह आपका बैन बिल्कुल सफाई से बनेगा। लेडीज़ बैन में इतनी ज़्यादा सिलाइयाँ, जेंट्स होता तो हम इसको एक पैर की सिलाई लगा लेते, मगर क्योंकि ये लेडीज़ बैन है तो लेडीज़ बैन में जो है वो एक ही सिलाई हमें जो है लगानी है। अब हम यहाँ पे गम इस्तेमाल कर लेंगे। ये मैं इसको गम लगा लूँगी। काम कोई भी करें बहुत सफाई के साथ करें। अगर एक दफ़ा से आपको लगता है कि ये ठीक नहीं है, आप दोबारा इसको रिपीट करें। अगर जो काम करें उसको देख के आपकी तबीयत को खुश होना चाहिए कि मैंने काम बहुत अच्छे से सफाई से किया है। अब इसको यहाँ से बैन से थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेना है, जितना हम इसको सिलाई के लिए हमें ज़रूरत होगा। इस पर एक आप यूँ लाइन डाल लें। यहाँ से एक्स्ट्रा हम काट लेंगे। ठीक है, अब हम इसको यहाँ से सिलाई शुरू करेंगे और ये इसके बिल्कुल किनार पे सिलाई इधर से लगाते हुए इधर से हमने बाहर आ जाना है। जब यहाँ पे आप लास्ट बिल्कुल चेपी के साथ आपने सिलाई लगानी है और यहाँ से भी पक्का करना है और इधर से भी आपने पक्का करना है। सिलाई मैंने लगा ली है, अब इसकी कटिंग करूँगी। नोक से आप थोड़ा सा इसकी कटिंग एक उतार लें।
फिर हमारी नोक बहुत सफाई से जो है वो जब हम सीधी करेंगे तो बहुत सफाई से बनेगा। छोटे छोटे कट लगा लें, ये ध्यान रहे कि सिलाई ना कटे। जो आपके पास कैंची हो वो भी अच्छी हो, तेज़ हो, और उसकी नोक जो है वो अच्छे से कटिंग करती हो। अब इसको हम सीधा कर लेंगे। जब आप अच्छे मटेरियल की चेपी इस्तेमाल करेंगे ना तो फिर आपको इसको सीधा करने में, लगाने में भी आसानी होगी। बैंड को जब भी सीधा करें, इसकी जो हमने इस्त्री के साथ साइड चिपकाई थी वो ऊपर रखनी है और कपड़ा नीचे रखना है। और ये सिलाई बिल्कुल दोनों सिलाइयों, जो कपड़े हैं दोनों सिलाइयों के दरमियान में, मतलब बैक वाला पीस जो साइड है जिस पे चेपी नहीं चिपकी वो भी फ्रंट से नज़र नहीं आना चाहिए, और चेपी वाला भी बैक वाली साइड पे नहीं जाना चाहिए। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। एक ही दफ़ा देखें प्रेस करने से हमारा इतना अच्छा बैंड जो है वो प्रेस हो गया है। यहाँ से भी करें तो आप उस टाइम कपड़े को इस तरफ बाहर वाली साइड पे इस तरह से हल्का हल्का सा खींच के इस्त्री लगाते जाएं। बहुत अच्छे से ये आपकी सिलाइयाँ जो है वो बैठ जाएंगी। अब जितना हमने सिलाई में देना है उतना आपने कपड़ा रहने देना है, बाकी सारा काट लेना है। जैसे हमने गले को एक पैर का गैप रख के सिलाई लगाई थी, जितना वो कपड़ा था आधा इंच से कम था, इतना ही हमने ये कपड़ा छोड़ के बाकी सारा जो है वो कटिंग कर देना है। फिर इसकी दोनों जो ये कोने हैं मिला के बिल्कुल दरमियान में एक छोटा सा कट लगा लें आप। इसी तरह कमीज़ को भी कट लगा लें बैक वाली साइड पे। ये पकड़ें गले को इस तरह से और इसको भी ये दरमियान में। चलिए हम बैंड कमीज़ के साथ अटैच करते हैं। ये जो चेपी वाली साइड है, जिस तरफ कपड़े पे चेपी चिपकी है वो साइड हमारी बाहर आनी चाहिए। तो हम बैंड को अंदर रख के जोड़ेंगे। जब हम कॉलर लगाते हैं तो हम बाहर रख के जोड़ते हैं, जब बैंड लगाते हैं तो उसको कमीज़ की उल्टी साइड पे रख के जोड़ते हैं। यहाँ से भी जब आप बैंड जोड़ने लगें तो आप इन दोनों को निशान लगा लें कि आपने, मेरी सिलाई जो मैंने लगाई थी पैर पैर की वो दोनों बिल्कुल एक दूसरे के सामने हैं, मुझे निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है। मगर आप जब जोड़ें तो ऐसे इनको निशान डाल लें, ताकि जब बैंड हम जोड़ें तो ये ऐसा ना हो एक बैंड ऊपर आ रहा हो एक नीचे हो, वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल सामने आना चाहिए। एक टांके का भी फ़र्क नहीं होना चाहिए। बैंड की उल्टी साइड जो हमने, और कमीज़ की उल्टी साइड, बैंड की उल्टी साइड वो है जिस तरफ कपड़ा लगा हुआ है, चेपी नहीं चिपकी हुई। कभी वीडियो लेट हो जाती है, अक्सर में मसरूफियत होती है, टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है, मगर फिर भी कोशिश होती है कि आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ ऐसा हो जो आपको सीखने में जिसके लिए आसानी हो, ऐसा आपके साथ ज़रूर शेयर करूं। कोशिश होती है, आप फीडबैक लाजमी दिया करें, इससे हौसला अफजाई होती है। अब जो बैंड का हमने दरमियान में कट लगाया था और जो कमीज़ को कट लगाया था वो दोनों कट एक दूसरे के ऊपर आने चाहिए और हमारे परफेक्टली एक दूसरे के ऊपर आए हैं। जब आप गले को एक सिलाई रफ लगा लेते हैं तो इस तरह खोलने से ना फिर गले का साइज़ बड़ा भी नहीं होता। ये देखें बिल्कुल पूरा पूरा हमारा आ रहा है।
ये हमने कच्चा अंदर करके इसको ऐसे जो है ना वो सिलाई लगा लेनी है। अगर हम एक पहले सिलाई लगाते अभी एक और सिलाई लग जाती तो फिर वो अच्छी नहीं लगती। पहले हमने गम से कपड़े को अंदर कर लिया और अब हमें सिर्फ एक ही हमारी सिलाई नज़र आएगी। फिर इसके साथ आगे हम पाइपिंग भी लगाएंगे इसके। जो सिलाई अभी हमने लगाई है जिसके साथ बैंड जोड़ा है वो सिलाई नज़र नहीं आनी चाहिए, वो अपने अंदर करके उसके ऊपर ऊपर सिलाई लगानी है। देखिए ये बैंड लग गया। अब हम इसके साथ पाइपिंग भी लगाएंगे। अब ये हम पाइपिंग लगाएंगे गले पे। पाइपिंग के साथ का धागा हमने नीचे फिरकी में लगा लिया है और ऊपर हमने ये ट्रांसपेरेंट धागा लगा लिया है। ठीक है, इस तरह से आपने शर्ट का सीधी साइड ऊपर करके तो ये वी से हम स्टार्ट करेंगे। आप थोड़ी सी जो पाइपिंग नीचे बढ़ा के करें। बिल्कुल पाइपिंग के साथ साथ आप सिलाई लगाते जाएं। यहाँ से फिर आपने पाँव उठा लेना है और बैंड को यूं मोड़ लेना है। बैंड जोड़ते वक्त इसीलिए हमने ऊपर सिलाई जो किनार पे लगाते हैं वो नहीं लगाई थी, क्योंकि हमने पाइपिंग लगानी थी। पूरे बैंड पे आपने इसी तरह पाइपिंग घुमा के वापस फिर वी पे आ जाएंगे उसी नॉक पे।
यहाँ से थोड़ी सी एक्स्ट्रा हम पाइपिंग काट लेंगे। इसको हम ऐसे उल्टा के इसकी सारी तरपाई कर लेंगे। ये हमारा गला तैयार हो गया है। अब हम बाजू में भी पाइपिंग से, क्योंकि हमें इसकी डिज़ाइनिंग करनी है, उसकी लेंथ पूरी करनी है, तो अब हम वो कर लेते हैं। ज़्यादा लेंथ नहीं है, कम, बस 1.5 इंच कम है, तो हमने ये 3 इंच पीस काट लिया है। उसको 2-2 इंच के गैप से हमने ये लाइनें लगा ली हैं। इस पे हम लगाएंगे पाइपिंग। फिर हम एक उल्टी साइड से सिलाई लगाएंगे। ये इस तरह आ जाएगी। इसी तरह हम पूरे इसमें इस तरह लाइनें से पाइपिंग डाल लेंगे। फिर आगे बाजू के आगे इसको हम जोड़ेंगे, तो इसकी एक बहुत अच्छी लुक आएगी। ये जो हमने पाइपिंग लगा के जो आगे प्लेन पीस है उसमें डिज़ाइनिंग की है, एक बाजू मैंने तैयार कर ली है और एक अभी मैं आपके सामने करूँगी। ये मैंने उसी तरह पाइपिंग लगा के इनको आपस में ये पीछे से भी सिलाई लगा के, ये इसकी सीधी साइड है। अब बाजू की जो हमारे पास लेंथ थी वो ये थी ना, जो कम थी, जो हमने आगे इसकी डिज़ाइन करके इसकी जो लेंथ जो है वो पूरी की है। अब ये मैं अगला मरहला आपके साथ करती हूँ, इसके साथ शेयर। दोनों की सीधी साइड रख के आधा इंच ही सिलाई में देना है। एक्स्ट्रा काट लेंगे। अब इसके आगे पाइपिंग लगा लेंगे।
ये हमारी दूसरी बाजू भी तैयार हो गई है। अब ये शर्ट पूरी तैयार करके इसकी फाइनल लुक मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, फिर आप जो है इसका फीडबैक दीजिएगा। ये हमारी शर्ट सिल के तैयार हो गई है, ये इसकी फाइनल लुक है। इसका ट्राउज़र पे भी हमने डिज़ाइनिंग की है। ये पिंटिक्स डाल के बीच में लेस लगाई है ट्राउज़र में। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।